व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीटी रजिस्ट्रेशन डेट दोबारा खुलवाने के लिए, एक्सटेंड करवाने के लिए बहुत से प्रयास चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से चल रहे हैं। इसी सब के बीच समय बीतता जा रहा है और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सी कार्रवाई हो रही हैं, जिसमें उन लोगों के लिए लाभ है जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा विस्तार में जानते हैं कि क्या बात है और इस समय क्या वास्तविक स्थिति चल रही है पीटी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंशन के ऊपर। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम ज़्यादा कुछ बकवास नहीं, एक छोटी सी वीडियो है, इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। बात रही धरना प्रदर्शन की, तो धरना प्रदर्शन में देखिए ये हो रहा था कि लखनऊ में सब लोग मिलकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, परंतु जितना अपेक्षा रखी जा रही थी कि बहुत बड़ा जो है हम लोग कर पाएंगे विरोध, उतना बड़ा नहीं हो पाया, जिसके कारण ये लोग सब मिलकर एक गुट बनाकर योगी जी के दरबार में जाकर अपना ज्ञापन दिए आए हैं, एप्लीकेशन दिए आए हैं और अब उन्हीं से ही उम्मीद है कि वो क्या कर सकते हैं। वहीं इस धरना प्रदर्शन में अकेले इंडिविजुअली माना कि पीटी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है, पर छुटपुट अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन किए गए थे। जैसे कि पूरे यूपी में हमने हर जिले में ज्ञापन दिया था और न्यूज़पेपर में भी उसकी जो है न्यूज़ आई थी। जो इस समय एक और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है, जो कि सबको मिलकर होने वाला है। लखनऊ के एको गार्डन में अनिश्चितकालीन जो है वो धरना दिया जाएगा। उसमें सभी जो भी शिक्षक भर्ती की समस्याएं हैं या और जो भी सरकारी वैकेंसी हैं उन सब की समस्याएं हैं, जिसमें से एक है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, जो कि फॉर्म नहीं भर पाए उनकी समस्या है, उन सब का मिलके बहुत बड़ा ये प्रदर्शन होने वाला है लखनऊ के एको पार्क में। 8 8 से 9 अगस्त, तो 9 अगस्त को लखनऊ में जो एको पार्क में जो प्रदर्शन होने वाला है वो अनिश्चितकालीन के लिए आरंभ होगा और उसमें सभी मुद्दों को रखा जाएगा। तो इसलिए लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए इतना तो तय है कि वहां पर जब इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो बात तो सुनी जाएगी। अब ये है कि कितने मुद्दों पे कार्य होता है, परंतु हाँ इतना है कि ये दर्ज अवश्य करा दिया जाएगा कि आपके जो कार्रवाई है उससे लोग प्रसन्न नहीं है, आपने ठीक से पीईटी की फॉर्म नहीं भरवाए हैं। दूसरी चीज है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेंड नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट इस समय में जो लास्ट केस आया था उसके बाद से सुनवाई हुई थी, उसके बाद से तो कुछ भी ट्रेंड नहीं हो पाया है पीईटी से रिलेटेड। परंतु हाँ लोग अपनी ओर से जो लोग जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट साइट्स हैं उन पर कमेंट कर रहे हैं, उनके अकाउंट पे कमेंट कर रहे हैं, जब योगी जी लाइव आते हैं तो उस पर भी कमेंट करते हैं। इससे आप भी उन उनको ये दर्शाते रहिए कि देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी लोग हैं, बहुत कम भीड़ है, इसमें भी पीईटी से भी बहुत से जो हैं छात्र हैं जो आपसे नाराज हैं, ताकि तभी कुछ हो सकता है। वरना तो आप अगर एक तरफा लड़ाई लड़ेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, कुछ ज़्यादा अपेक्षा रखनी सही नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कोर्ट केस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वो इसी से ही है, कोर्ट केस से। तो दो कोर्ट केस की तो देखिए डिटेल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। पांडे सर का जो केस है जो चल रहा है उनकी अगुवाई में, उसकी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 29 तारीख को अगली डेट है। और जो दूसरा केस है उसकी भी जो डेट आई है वो है 28, और 28 और 29 दोनों डेटों में अलग अलग कोर्ट केस की सुनवाइयाँ हैं। और कुछ अच्छा हो जाए, बस यही एक्सपेक्टेशन है। कम देखिए पिछली बार तो कुछ नहीं हो पाया था इस बार, परंतु एक ही बहाना कब तक बनाएगा आयोग, तो उसको आना तो पड़ेगा। और पहली बार में तो उनसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, परंतु कार्रवाई आ रही आगे बढ़ेगी तो एग्जाम तक स्टे हमें मिल सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम रोक दिया गया है। तो कोर्ट कुछ भी कर सकता है और सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी से ही है। वहीं मैंने बात करी थी एक अच्छी न्यूज़ की, तो अच्छी खबर देखिए जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए है कि आपने ये सुना ही होगा कि 9,000 जो वैकेंसियां हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की,
वो पीईटी से नहीं भरी, मतलब पीईटी के बाद जो एग्जाम होगा उससे नहीं भरी जाएगी, उसका पीईटी से बाहर कर दिया गया है। तो ये वैकेंसियां अब ओपन वैकेंसी कर दी गई है, जिस प्रकार पहले भरी जाती थी वैसे ही भरी जाएंगी। और इसलिए यहाँ पर दोनों ही स्थिति में जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए लाभ है, क्योंकि अब जो लोग फॉर्म पीईटी का नहीं भर पाए हैं वो भी इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इन वैकेंसी को पीईटी में लाने के लिए भी कोर्ट केस किया जा रहा है। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि पीईटी में पहले भी केस किया गया है, और 3 केस अभी तक और पड़े हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और अब ये चौथा केस जा रहा है 9,000 वैकेंसी को फिर से उसमें पीईटी में लाने के लिए। तो इस तरह से बर्डन बढ़ता जा रहा है पीईटी के ऊपर, और वो एग्ज़ाम 20 अगस्त को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो दोनों ही स्थिति में जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए लाभ है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी खबर है लेखपाल की, तो जो लेखपाल वैकेंसियां होती हैं उसमें 2 प्रकार की वैकेंसी होती है, एक चकबंदी लेखपाल, एक राजस्व लेखपाल। लेखपाल मतलब जो रिटन वर्क, जो क्लर्किकल जॉब होती है, और इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक चकबंदी और एक राजस्व इसमें होता है। इसमें भी जो राजस्व है इसको तो उसमें लाया जाए, पीईटी से ही भरा जाएगा, परंतु जो चकबंदी लेखपाल है इसके लिए इसको भी इसमें क्या हुआ था कि फॉर्म भर चुके थे, और इसकी जो वैकेंसियां थी वो अनाउंस कर चुकी हुई थी, परंतु ओबीसी का कोटा उसमें नहीं था, ओबीसी कोटे की वैकेंसियां उसमें नहीं थी, इसलिए ये वैकेंसी पोस्टपोन कर दी गई। इस वैकेंसी को निरस्त नहीं किया गया था, आगे बढ़ाया गया था, पोस्टपोन किया गया था। तो यही बात हो रही है कि ये वैकेंसियां खुलेंगी दोबारा। तो इस जो पीईटी था ना, जो पीईटी है, मतलब वो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियां थी वो लेखपाल की होनी थी। तो यही बात बोली जा रही थी कि जो पीईटी आया है तो लेखपाल के लिए ही आया है, और तो सब वैकेंसियां छोटी मोटी ही हैं। अब इसमें से भी एक बड़ी अमाउंट जो है वो बाहर हो रही है। तो जो अगर ये वैकेंसी बाहर ओपन करेंगे फिर से जो है आवेदन लेंगे, तो उसमें भी आपको लाभ है। दूसरा एक और चीज़ है, यहाँ पर भी एक और केस जाने वाला है पीईटी के लिए, कि आप चकबंदी को दोबारा इसमें लेकर आए, कि आप दोबारा से जब साइट खोलेंगे आवेदन लेंगे तो फिर आप इसको भी पीईटी से ही कीजिए। परंतु ये भी है कि ये बात पहले अनाउंस हो चुकी है, और आयोग ये कह रहा है कि जो वैकेंसियां पहले अनाउंस हो चुकी हैं वो पीईटी से नहीं भरी जाएंगी। इस प्रकार से करीबन 6-7 केस तो बहुत ज़्यादा हैं, 6-7 पॉइंट बन चुके हैं ऐसे अलग अलग, जिनके बेसिस पर पीईटी के ऊपर केस किया जा रहा है। और केस तो बहुत है, कम से कम 15-20 केस आप ये मान लीजिए कि पीईटी के ऊपर हो चुके हैं। अब आयोग बहुत बड़ा है, मान लिया बहुत बड़ा है, परंतु इस प्रकार से जब अलग अलग चीज़ें अटकेंगी तो समय पे एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं पता नहीं। हो सकता है कि इस बार पीईटी हो भी जाए तो उसमें 2-3 महीने लग जाएं, जिसके कारण दूसरी जो वैकेंसी आनी है वो आ ही ना पाए, और आपको दोबारा पीईटी देखने को मिल जाए, या फिर वो 1-2 वैकेंसी और इसमें से निकाल दें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो पीईटी है उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं जो नाराज हैं क्योंकि उनका फॉर्म नहीं भर पाया है, और आयोग कमिटमेंट कर चुका है इसलिए वो पीछे नहीं हट रहा है। तो अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वो लोग शायद ये बात भूल चुके हैं कि ये यहाँ पर कई कई बार आप टीजीटी पीजीटी देख लो, आप 69,000 देख लो, 68,500 देख लो, या फिर एसआई की वैकेंसियां देख लो, सब में कोर्ट जब भी हस्तक्षेप करता है वो कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है आयोग तो अपनी जिद पे अड़ा है, पर इसमें जिस प्रकार से नई नई चीज़ें हो रही हैं मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होगा, परंतु क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, 20 अगस्त को परीक्षा हो पाएगी, इसमें अब जो आशंकाएं हैं वो कम होती दिखाई दे रही हैं। तो आपकी दोनों स्थिति में ही अब आपको धैर्य बनाना है। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनको 2 चीज़ें करनी है, एक तो धैर्य बनाना है और दूसरी पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखिए जो वैकेंसियां बाहर हो रही हैं उनमें आपको वही एक चांस मिलेगा। तो मतलब ये है कि आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा है,
पढ़ाई अच्छे से कीजिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।